एंड्रॉयड 11 में एक नई फीचर्स दी जा रही है ओप्पो और रियलमी की तरफ से, और वो फीचर है डायनामिक रैम एक्सपेंशन। और आज के इस वीडियो में इसी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले उन यूजर्स के लिए कुछ बातें हम यहाँ पर बताना चाहेंगे जो अभी नए हैं, उनको अगर पता नहीं है कि रैम एक्सपेंशन होता क्या है, तो उनको हम बता देते हैं कि रैम एक्सपेंशन जो है एक वर्चुअल रैम की फैसिलिटी है जो कि आपके इंटरनल स्टोरेज को रैम में कन्वर्ट कर देती है, और जिससे आपका परफॉर्मेंस डिवाइस का इंप्रूव हो जाता है। यानी कि मल्टीटास्किंग अगर आप करते हैं तो रैम की कमी होने वाली नहीं, आप मनचाहा रैम जो है इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो है अपडेट्स रियलमी या फिर ओप्पो के सारे फ़ोन्स में मिलेंगे जो कि एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अपडेट क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। तो दोस्तों अपडेट ये है कि डायनामिक रैम एक्सपेंशन की जो फीचर है ना दोस्तों, वो सारे यूजर्स को एक जैसे नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पर वेरिएंट वाइज चेंजेस किए गए हैं। कैसे चेंजेस किए गए हैं चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात कि आपके पास अगर 4GB 64GB वाला फ़ोन है और आपको एंड्रॉयड 11 की अपडेट मिल चुकी है, तो रैम एक्सपेंशन के जरिए अगर आपका रैम 4GB का है तो उसको मैक्सिमम आप 3GB ही इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि 7GB तक इंक्रीज कर सकते हैं, बशर्ते आपके इंटरनल स्टोरेज में 3GB एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टोरेज होना चाहिए खाली। जब फ्री स्पेस होगी 3GB तब जो है आप रैम को 3GB तक इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 1GB इंक्रीज करना है, 2GB इंक्रीज करना है, या फिर मैक्सिमम 3GB इंक्रीज करिएगा, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट होगा या फिर 4GB रैम अगर आपके फ़ोन में है तो आपका रैम मैक्सिमम 7GB तक इंक्रीज किया जा सकता है। अब वहीं पे बात करते हैं अगर 6GB और 128GB या फिर 8GB और 128GB वाले वेरिएंट के लिए, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। यानी कि अगर आपका फ़ोन 8GB रैम पर रन कर रहा है पहले से, तो आपके रैम को यहाँ पर 5GB तक इंक्रीज किया जा सकता है, यानी कि 13GB तक कर सकते हैं। वहाँ पर ऑप्शन होगी 2GB, 3GB और 5GB की। तो ये यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे 4GB 64GB और 6GB या फिर 8GB 128GB में। 6GB वाले को 5GB तक इंक्रीज कर सकते हैं, जबकि 4GB वाले को आप 3GB तक इंक्रीज कर सकते हैं, जबकि 8GB वाले को भी आप 5GB तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये चेंजेस किए गए हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फोन्स में मिलेंगे। अभी अगर आपके पास डाउट है तो हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि रियलमी या फिर ओप्पो के कोई भी फोन्स है जिसमें आपको एंड्रॉयड 11 मिली है ना, तो उसमें अपडेट के थ्रू ये फीचर दिए जाएंगे और दिए भी जा रहे हैं। तो आने वाले अपडेट का इंतजार करिए। रैम एक्सपेंशन की फीचर परसों अनाउंस की गई है, शायद हाँ परसों अनाउंस की गई है कि वो सारे डिवाइस में मिलेंगे। जैसे 4G प्लस के बारे में या फिर कैरियर एग्रीगेशन कह लीजिए, उसके बारे में मैंने बताया था कि सारे डिवाइस में आने वाले हैं। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है रैम एक्सपेंशन फीचर की। हालांकि यह एक एंड्रॉयड 11 की फीचर है, इसलिए इसे देना कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके डिवाइस का हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता। ये तो आपके इंटरनल स्टोरेज को ही कन्वर्ट कर देती है रैम में। तो आपके फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज अगर फ्री है तो आप अपने मन मुताबिक रैम को इंक्रीज कर सकते हैं। भले ही यह वर्चुअल रैम होगी, लेकिन इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो ये अपडेट जो थी वो डायनामिक रैम एक्सपेंशन की थी कि यहाँ पर 3GB ही इंक्रीज कर सकते हैं 4GB 64GB को, और 8GB वाले को 5GB तक हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन सारे फोन्स में मिलेंगे। तो उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे रैम एक्सपेंशन फीचर को लेकर। अब इंतजार करिए कि किस अपडेट में आपको रैम एक्सपेंशन की फीचर मिल जाए, और अगर आपको मिल चुकी है तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा है डिवाइस का परफॉर्मेंस रैम एक्सपेंशन के बाद। हालांकि मेरे किसी भी फ़ोन में अभी तक नहीं आए हैं, जैसे ही आती है डिटेल्स में आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको मिली है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।